आई नो आप में से बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 साल लग गया। स्टार्टिंग के कुछ दिनों के पैशन और मोटिवेशन के बाद कैसे मुझे आर्ट ब्लॉक ने घेरा और एक फुल टाइम आर्टिस्ट होने की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, कैसे मैंने 1 साल तक इस ड्राइंग को सेफ रखा और इस 1 साल की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी से आप कौन सी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। तो 1 साल ऑलरेडी निकल गया है, अब बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को मैंने बनाना स्टार्ट किया था नवंबर 2024 में। हालांकि इस पूरी ड्राइंग को बनाने में मुझे लगभग 30 से 40 घंटे ही लगे, बट फिर भी मैं इसके लास्ट पार्ट में शेडिंग कंप्लीट कर रहा हूं आज 1 साल के बाद। मतलब इस 1 साल के अंदर मेरे लिए इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए 30 से 40 घंटे निकालना भी मुश्किल रहा और इसका सबसे बड़ा रीजन था आर्ट ब्लॉक। जब थोड़ा ऐसा टाइम आता है जब हमारा ड्राइंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन को आर्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। और हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने बहुत पैशनेटली इस ड्राइंग को बनाना स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम होता गया और आखिर में मेरा सामना भी आर्ट ब्लॉक से हो ही गया। तो मैंने बीच बीच में कभी 1 मंथ, कभी 2 मंथ्स, कभी 3 मंथ्स भी इस ड्राइंग को हाथ तक नहीं लगाया, बट मैंने गिव अप नहीं किया। और पहली चीज आप भी यही सीख सकते हो कि ऑब्वियसली आपको भी आर्ट ब्लॉक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपका किसी ड्राइंग को कंप्लीट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, बीच में ही मोटिवेशन खत्म हो जाएगा या टोटली ही ड्राइंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आपको भी एक चीज करनी है, आपको ब्रेक लेना है, ना कि ड्राइंग छोड़नी है। गिव अप या क्विट तो कभी करना ही नहीं है। अभी नहीं मन कर रहा तो ब्रेक ले लो, कुछ और कर लो, दूसरे आर्टिस्ट को देखो, उनके काम से इंस्पिरेशन लो और फिर फ्रेश माइंड के साथ फिर से शुरू हो जाओ। ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 साल लगा। इसका सबसे बड़ा रीजन था आर्ट ब्लॉक, बट आर्ट ब्लॉक आने का सबसे बड़ा रीजन था टाइम की कमी। आप सबको पता है कि मैं एज अ फ्रीलांस पोर्ट्रेट ड्राइंग आर्टिस्ट काम करता हूं, तो मुझे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो कमीशन ड्राइंग के ऑर्डर्स की वजह से और यूट्यूब के लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाने की वजह से मुझे इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल ही नहीं पाता था। और इसके अलावा फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और जब हम किसी काम को बीच बीच में लंबे टाइम के लिए छोड़ के करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट और मोटिवेशन अपने आप ही कम हो जाता है, जो कि ऑब्वियस बात है। बट फिर भी मैंने इस पूरे साल में कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस ड्राइंग को जल्दी से बस जैसे तैसे करके कंप्लीट कर दूं, मतलब डिटेल्स को कम ड्रॉ करके कम टाइम में कंप्लीट कर लूं। मैंने इस ड्राइंग को जब भी जितना भी ड्रॉ किया, हमेशा पेशेंस के साथ ड्रॉ किया, बिकॉज रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है पेशेंस। और यही चीज आप भी सीख सकते हो कि अगर आप अपनी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आपको भी पेशेंस के साथ ड्रॉ करना होगा। चाहे बीच बीच में ब्रेक ले लो, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लो, बट पेशेंस के साथ कंप्लीट करो। आई नो बहुत सारे बिगिनर्स के मन में एक सवाल ये भी आएगा, और ये सवाल बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते भी रहते हैं कि मैंने इतनी देर तक इस ड्राइंग को सेफ कैसे रखा, मतलब ग्रेफाइट और चारकोल की लेयर्स डल कैसे नहीं हुई, उनको मैंने स्मज होने से कैसे बचाया। आप देख सकते हो कि अभी भी इस ड्राइंग में शेडिंग वैसे ही परफेक्ट दिख रही है जैसे मैंने इसे अभी अभी किया हो। डार्क एरियाज में भी अच्छी खासी डार्कनेस है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे कुछ पार्ट्स फीके हुए हैं, बट ओवरऑल ड्राइंग में अभी भी सब कुछ परफेक्ट है और पूरी ड्राइंग में शेडिंग स्मज तो कहीं से भी नहीं हुई है। तो इस ड्राइंग को इस तरह से सेफ रखने के लिए मैंने कुछ स्पेशल तो नहीं किया, मैंने बस बेसिक चीजों को सही से किया। जैसे कि जब भी मैं इस ड्राइंग को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेता था, तो उसके बाद मैं इसको इस तरह के ट्रांसपेरेंट शीट प्रोटेक्टर में डाल के रख देता था और इसके ऊपर कोई भी वेट वाली चीज नहीं रखता था। इससे ड्राइंग बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती थी और उसके ऊपर कोई वजन वाली चीज नहीं होती थी, तो शेडिंग स्मज भी नहीं होती थी। और इस तरह से मेरी ड्राइंग इतने टाइम तक बिना फिक्सेटिव स्प्रे के भी सेफ रह पाई। और आप भी इसी तरह से अपनी ड्राइंग को लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रख सकते हो। मैंने आपको बताया कि मैंने इस ड्राइंग में चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को एक साथ यूज किया है। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को एक साथ यूज करने से मना करते हैं, बट मैं अपनी ड्राइंग्स में दोनों को एक साथ ही यूज करता हूं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो। अब अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, मतलब चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को एक साथ यूज क्यों करता हूँ और कैसे यूज करता हूँ, तो आप मेरी
इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि आप कैसे दोनों टाइप की पेंसिल्स को एक साथ यूज कर सकते हो और अपनी ड्राइंग्स को इस तरह से रियलिस्टिक बना सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देख के आप इस चीज को भी सीख सकते हो। और अब फाइनली शेडिंग कंप्लीट हो गई है, बट ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई है। ड्राइंग कंप्लीट होगी जब मैं इसके ऊपर से मास्किंग टेप को उतार दूंगा, और यही चीज सबसे मुश्किल होती है, बिकॉज इतनी मेहनत करके ड्राइंग में शेडिंग कंप्लीट करने के बाद अगर मास्किंग टेप को उतारते टाइम ड्राइंग पेपर फट गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस ड्राइंग में आखिरी चीज आपको ये सीखने को मिलेगी कि क्या हम 1 साल तक मास्किंग टेप अपनी ड्राइंग के ऊपर लगा के रखने के बाद उसको सेफली उतार सकते हैं या फिर हमारा पेपर फट जाएगा। चलो देखते हैं। ओह भाई, इस तरफ से तो ये टेप आसानी से उतर रही है, बिकॉज इस तरफ की टेप को मैंने सबसे बाद में लगाया था, मतलब कुछ टाइम पहले ही लगाया था, तो ये तो आराम से निकल गई। इस तरफ की टेप थोड़ी पुरानी है और हाँ, ये भी आराम से निकल गई। इसको निकालने की भी एक स्पेशल टेक्निक होती है और इसी टेक्निक को यूज करके फिलहाल मैं हर तरफ से इस टेप को आसानी से निकाल पा रहा हूँ। बट अब बारी है सबसे लास्ट पार्ट की और सबसे मुश्किल पार्ट की, बिकॉज इस टेप को मैंने आज से 1 साल पहले लगाया था। तो देखते हैं इसको मैं सेफली निकाल पाता हूँ या फिर पेपर भी साथ ही निकल जाएगा। तो फाइनली मैंने टेप को सेफली निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि हमारा पेपर बिल्कुल सेफ है और ड्राइंग की बाउंड्रीज भी क्लीन और शार्प हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। तो अगर आप भी मास्किंग टेप को सही तरीके से अपनी ड्राइंग के ऊपर लगाना और फिर उसको सेफली उतारना सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब फाइनली मेरे लिए प्राउड मोमेंट आ गया है, तो रिवील करते हैं हमारी ड्राइंग को। तो ये है मेरी 1 साल की मेहनत और मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। ये बहुत ही अच्छी बनी है मेरे हिसाब से। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप इसमें डिटेल्स देख सकते हो, फर के टेक्सचर को देख सकते हो, कुछ पार्ट्स आउट ऑफ फोकस हैं उनको नोटिस कर सकते हो। मतलब इस ड्राइंग में बहुत कुछ है और ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग्स में से एक है। आई होप ये वीडियो और ये ड्राइंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप करो, और अगर आप इंपॉर्टेंट ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।